नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं होमियो ज्ञान, होम्योपैथिक से संबंधित ज्ञान अंतर्गत। आज मैं अपनी पुस्तक होम्योपैथिक गागर में सागर का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। तो सबसे पहले होम्योपैथिक के सिद्धांत के संबंध में बातें करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जितना सरल और सुलभ है उतना ही रुचिकर है। इसके अध्ययन के क्षेत्र बहुत ही व्यापक हैं। इसमें शोध की असीम संभावनाएं हैं। जैसे डॉक्टर एम.एल. सहगल ने रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथ की चर्चा की। इसी तरह से और भी बहुत सारी संभावनाएं इसमें बन सकती हैं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। और वास्तव में मेंटल सिम्टम्स भी मनोवैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण ही है। मस्तिष्क के भावनात्मक चिंतन के आधार पर होम्योपैथिक औषधियों का निर्धारण किया जाता है। कोई प्रबल लक्षण दिखाई पड़ता है तो उसके आधार पर होम्योपैथिक औषधि का चयन किया जाता है। पीड़ित मानवता के सेवा के लिए डॉक्टर हनीमैन द्वारा प्रतिपादित होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही लाभप्रद है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि समान से समान की चिकित्सा, यानी कि लाइक क्योर्स द लाइक। एक समान के रोग लक्षण उसी तरह के औषधि लक्षण की समानता के आधार पर होम्योपैथिक की औषधियों का चयन किया जाता है। भारतीय दर्शन के आधार पर होम्योपैथिक का सिद्धांत आधारित है, क्योंकि भारतीय दर्शन में उल्लेखित है विषमस्य विषमो औषधम। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी को सांप काट लेता है तो सांप के जहर से बनी हुई दवाई इंजेक्शन दिया जाता है। तो यह सिद्ध करता है कि समान से समान की चिकित्सा प्राकृतिक सिद्धांत है। होम्योपैथिक प्रकृति और अध्यात्म का मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। इसीलिए हनीमैन ने कहा है कि होम्योपैथिक में रोग का इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि रोगी व्यक्ति का इलाज किया जाता है। तो होम्योपैथिक बहुत सरल सुलभ चिकित्सा पद्धति है। होम्यो ज्ञान के अंतर्गत अपनी बातें रखता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि होम्योपैथिक सिद्धांत के तहत समान से समान की चिकित्सा की जाती है। जिस प्रकार का रोग होता है उसी प्रकार के लक्षण वाली औषधि का चुनाव करके जब उसका उपयोग किया जाता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा कोई व्यक्ति है तो होम्योपैथिक में उस तरह के चिड़चिड़ेपन वाली औषधि का चयन किया जाता है। जैसे नक्सभूमिका, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें है। जैसे केमोमिला, बहुत क्रोध है उसमें। जैसे स्टेफिसोगिरिया, उसमें अपमान जनित रोग होता है। तो इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ हैं जो रोग लक्षण के आधार पर दी जाती है और उससे बहुत ही लाभ होता है। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।